Question 25. Show that the semi-vertical angle of the cone. Semi-vertical angle कौन सा एंगल है? देखिए, ये पूरा एंगल तो वर्टिकल एंगल है. इस एंगल का आधा मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल सेमी वर्टिकल एंगल है, वर्टिकल एंगल का हाफ. तो ये अल्टीट्यूड दिखाई दे रहा है h, ये बेस का रेडियस r. तो यहाँ से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी r बाय h, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो यहाँ से थीटा क्या आया? tan इनवर्स ऑफ r बाय h. हमें ये प्रूव करना है कि गिवन कंडीशंस में सेमी वर्टिकल एंगल tan इनवर्स रूट 2 है. अब आप इसे कंपेयर कीजिए tan इनवर्स रूट 2 को tan इनवर्स r बाय h से, तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि हमें r बाय h इक्वल टू रूट 2 प्रूव करना है. अगर r बाय h इक्वल टू रूट 2 प्रूव कर दिया तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2 आ ही जाएगा. ठीक है. तो टू प्रूव थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2, ये प्रूव करना है हमें. ठीक है. बाकी सब सब्जेक्टिव में जब आंसर लिखते हो तो शुरुआत से सब कुछ लिखना है, इसमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या आपने अज्यूम किया है. लेट h इक्वल टू एल्टीट्यूड ऑफ कोन, r इक्वल टू रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, थीटा इक्वल टू सेमी वर्टिकल एंगल. ठीक है. तो फिर आगे हमें दिया है कि कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम है. ठीक है. मैक्सिमम वॉल्यूम, जिस फंक्शन के मैक्सिमम या जिस फिज़िकल क्वांटिटी के मैक्सिमम या मिनिमम की बात की जाए क्वेश्चन में, उस फिज़िकल क्वांटिटी को ही एज अ फंक्शन आपको क्वेश्चन में लिखना है, सॉल्यूशन में लिखना है. ठीक है. फिर से बोल रहा हूँ, जिस फिज़िकल क्वांटिटी के मैक्सिमम या मिनिमम होने की बात की जाए, उस फिज़िकल क्वांटिटी को ही आपको एक्सप्रेस करना है एज अ फंक्शन. और जो फिज़िकल क्वांटिटी गिवन है, जैसे गिवन स्लैंट हाइट, यहाँ पर स्लैंट हाइट दे दिया गया है. दे दिया गया है इसका मतलब अब वो वेरिएबल नहीं रहा, उसका कोई फिक्स्ड वैल्यू है. क्या है भले ही बताया नहीं हो फिक्स्ड वैल्यू क्या है, हाँ, लेकिन इतना लिख दिया है कि गिवन स्लैंट हाइट, इसका मतलब स्लैंट हाइट यहाँ कांस्टेंट है. तो जो फिज़िकल क्वांटिटी गिवन है वो कांस्टेंट है, और जिस फिज़िकल क्वांटिटी के मैक्सिमम या मिनिमम की बात की गई है, वो फिज़िकल क्वांटिटी का हमें मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है. ठीक है. तो उस फिज़िकल क्वांटिटी को एज अ फंक्शन लिखना है. तो देखिए, स्लैंट हाइट अगर L है तो L, H और R में तो आप पाइथागोरस थ्योरम से रिलेशन लिख सकते हो कि h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर. ठीक है. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये लिखा हमने. अब वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h. अब आपके दिमाग में कई ख्याल आ सकते हैं कि वॉल्यूम को कौन से वेरिएबल के टर्म में लिखा जाए, r के टर्म में या h के टर्म में. अगर आपने h के टर्म में लिखा तो यहाँ से देखिए आप क्या लिखोगे, h स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और h को लिखना होगा आपको रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. फिर आप ये अगर वॉल्यूम फंक्शन में पुट करोगे तो बनेगा 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, जहाँ पर L कांस्टेंट है. तो वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ r आ तो जाएगा. क्या आएगा? इस तरह से. ये ठीक है. बस यहाँ पर रूट आ गया, तो रूट आ गया तो सॉल्व तो किया जा सकता है. इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया ही है सॉल्व. ठीक है. तो उस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है. लेकिन क्या इस क्वेश्चन को और आसान बनाया जा सकता है? सोचिए, अगर हमने यहाँ h की जगह r स्क्वायर का वैल्यू पुट किया होता तो आप h की जगह यहाँ लिखिए r स्क्वायर,
क्या आर स्क्वायर को ऐसा लिखा जा सकता है, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर? तो डायरेक्टली वॉल्यूम के इस एक्सप्रेशन में आप पुट कर दीजिए आर स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और एक एच मल्टीप्लाइड है। अभी देखिए कहीं भी रूट नहीं आया, तो रिलेटिवली आसान हो गया है इसका डिफ्रेंशिएशन करना, डबल डिफ्रेंशिएशन करना। ठीक है, तो हमने वॉल्यूम को एज अ फंक्शन ऑफ एच डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब इसके मिनिमा मैक्सिमा की बात करनी है, हमें मैक्सिमम वॉल्यूम की बात करनी है। तो मैक्सिमा आएगा या नहीं ये चेक करना है, तो इसके लिए पहले वी डैश फाइंड किया। ठीक है, वी डैश क्या है, तो इसके लिए पहले वी को ठीक से लिख लेते हैं। वी एज अ फंक्शन ऑफ एच क्या आया हमारे पास, 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, एच को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एल स्क्वायर इंटू एच माइनस एच क्यूब। तो वी डैश एच क्या आएगा, वी एच का डिफ्रेंशिएशन वी डैश एच ये आ रहा है, ये तो हमने डिस्कार्ड कर दिया था। तो वी डैश एच क्या आ रहा है, देखिए π/3 कांस्टेंट है, बाहर रखा, एल स्क्वायर एच का डिफ्रेंशिएशन, एल तो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट कांस्टेंट है, तो एल स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर रखा, एच का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस एच क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3h स्क्वायर्ड, ये वी डैश एच आ गया। अब वी हैव टू सॉल्व वी डैश एच इक्वल टू 0। ये सॉल्व करेंगे तभी तो एच के क्रिटिकल वैल्यूज़ मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट आएगा। सॉल्व कीजिए, π/3 टाइम्स एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ रहा है एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करके π/3 को हटा दिया, 0 इंटू 3/π तो 0 होगा। तो यहाँ से 3h स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर आया, जिसे आप लिख सकते हो एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर बाय 3। दोनों तरफ रूट किया तो आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है h इक्वल टू रूट ऑफ एल स्क्वायर बाय 3। इसका मतलब h इक्वल टू एल बाय रूट 3। ठीक है, अब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, इस क्रिटिकल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमा है या मिनिमा है ये चेक करना है, तो वी डबल डैश एक्स फाइंड कीजिए, वी डबल डैश एच। तो वी डैश एच का ये एक्सप्रेशन है, उसे एक बार और डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो वी डबल डैश एच आएगा। π/3 कांस्टेंट है, बाहर रखा, मल्टीप्लाइड बाय एल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0 क्योंकि एल स्क्वायर कांस्टेंट है, माइनस 3h स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2h। तो v डबल डैश ऑफ h आ रहा है π/3 इंटू -3 इंटू 2 इंटू h। 3 से 3 कैंसिल होगा, तो यहाँ से v डबल डैश ऑफ h आ रहा है -2πh। ये v डबल डैश h आया। हमें चेक करना है ये h इक्वल टू एल बाय रूट 3 पर कि v डबल डैश h का साइन क्या होगा। तो इसमें पुट कीजिए h की जगह एल बाय रूट 3। तो v डबल डैश ऑफ एल बाय रूट 3 ये कितना आया, -2 इंटू पाई इंटू एल बाय रूट 3। इसमें देखिए 2 पॉजिटिव है, पाई पॉजिटिव है, एल भी पॉजिटिव है, स्लैंट हाइट नेगेटिव तो नहीं हो सकता, रूट 3 भी पॉजिटिव है, ये पूरा पॉजिटिव टर्म है, उसके आगे माइनस साइन लगा है, इसका मतलब ओवरऑल नेगेटिव हो गया है। वी डबल डैश नेगेटिव है, इसका मीनिंग कि इस पर्टिकुलर क्रिटिकल पॉइंट पर एट h इक्वल टू एल बाय रूट 3
इस वैल्यू के लिए फंक्शन की कॉन्केविटी डाउनवर्ड है, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब कॉन्केविटी डाउनवर्ड, इसका मतलब ये मैक्सिमम वाला पॉइंट है। क्वेश्चन में भी देखिए, क्वेश्चन में भी मैक्सिमम वॉल्यूम की ही बात की गई है, तो ठीक है मैक्सिमम ही आना चाहिए था। ठीक है, तो ये तो हमने प्रूव कर दिया कि इसका मतलब h इक्वल टू L/√3 is a point of maximum. Is a point of maximum. हमें फाइंड करना है R और H के बीच का रिलेशन। ठीक है, तो देखिए L² इक्वल टू R² प्लस H² है, और हमने फाइंड क्या किया था, H इक्वल टू L/√3। इसे दोनों तरफ स्क्वायर करके लिखा, तो दोनों तरफ क्या किया, स्क्वायरिंग, तो ये बन रहा है H² इक्वल टू L²/3। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए L² की जगह R² प्लस H², तो इसे लिखा जा सकता है H² इज इक्वल टू R²/3 प्लस H²/3। H² वाले टर्म्स को एक जगह क्लब कर लीजिए, H² माइनस H²/3 इज इक्वल टू R²/3। यहाँ से कितना आ रहा है देखिए, इसे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो कॉमन डिनोमिनेटर 3, ऊपर 3H² माइनस H² 2H² इज इक्वल टू R²। इसका मीनिंग बाय 3 भी था यहाँ पर, इसका मीनिंग 2H² इज इक्वल टू R²। 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमें R/H रेशियो चाहिए, R²/H² इज इक्वल टू 2। दोनों तरफ रूट कर दीजिए, 2 का रूट √2, R²/H² का रूट, R² का रूट R, H² का रूट H, तो यहाँ से R/H √2 मिल गया है। अब हमें पता है R/H तो क्या है, tan थीटा। ठीक है, नाउ tan थीटा इज इक्वल टू R/H। ये तो डायग्राम से दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब tan थीटा क्या हुआ, यहाँ से R/H का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू √2। इसका मीनिंग थीटा क्या हुआ, थीटा है tan इनवर्स ऑफ √2। थीटा यहाँ पर सेमी वर्टिकल एंगल है, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड।